समझने वाले हैं लिक्विडिटी स्वीप को, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में बार बार सामने आता है। अब तक आपने स्मार्ट मनी कंसेप्ट से जुड़े वीडियो में देखा होगा कि जब भी लिक्विडिटी की बात होती थी तो कमेंट सेक्शन में कई लोगों ने खास तौर पर लिक्विडिटी स्वीप को लेकर सवाल पूछे थे। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम लिक्विडिटी स्वीप को पूरी डिटेल में से समझेंगे कि ये क्या होता है, मार्केट में कैसे बनता है और ट्रेडिंग में इसे कैसे यूज किया जा सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि लिक्विडिटी स्वीप आखिर होता क्या है। आसान भाषा में कहें तो लिक्विडिटी स्वीप को आप स्टॉप लॉस हंट भी समझ सकते हैं। यानी जब मार्केट में बायर्स या सेलर्स के स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो उस प्रोसेस को लिक्विडिटी स्वीप कहा जाता है। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि मार्केट इस तरह से मूव करता है और एक लेवल पर आकर बार बार रिएक्ट करता है। इस पॉइंट को हम एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में पहचान सकते हैं। अब क्या होता है, जैसे ही प्राइस इस सपोर्ट लेवल के पास आती है, ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स यहां लॉन्ग ट्रेड का प्लान बनाते हैं। लेकिन इसके बाद बिग प्लेयर्स अपना मूव करती हैं और प्राइस को नीचे पुश करके उस सपोर्ट के नीचे जो स्विंग लो है उसे तोड़ देती है। इस मोमेंट पर रिटेल ट्रेडर्स क्या सोचते हैं, अब तो सपोर्ट टूट गया, मार्केट बेरिश हो गया है और वो शॉर्ट ट्रेड लेने की प्लानिंग करने लगते हैं। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा ट्रैप होता है, क्योंकि अक्सर ऐसा नहीं होता। प्राइस थोड़ी देर के लिए नीचे जाकर सभी के स्टॉप लॉस हिट करती है और फिर अचानक से रिवर्स होकर ऊपर की तरफ मूव करने लगती है। अगर आपने ट्रेडिंग जर्नी शुरू की है तो ये सिनेरियो आपने भी जरूर फेस किया होगा, जहां आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ और उसके बाद मार्केट उसी डायरेक्शन में चला जहां आप पहले सोच रहे थे। यही पूरा प्रोसेस लिक्विडिटी स्वीप कहलाता है। असल में जब रिटेल ट्रेडर्स सपोर्ट मानकर लॉन्ग एंट्री लेते हैं तो उनके स्टॉप लॉस उसी लेवल के थोड़ा नीचे प्लेस्ड होते हैं। स्मार्ट मनी इन्हीं स्टॉप लॉस को टारगेट करती है, प्राइस को नीचे ले जाकर लिक्विडिटी कलेक्ट करती है और फिर अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में मूव जारी रखती है। दोस्तों, आमतौर पर लिक्विडिटी स्वीप ज्यादातर एक ही कैंडल में देखने को मिलती है। जब भी प्राइस किसी भी इंपॉर्टेंट लेवल जैसे सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करता है तो अक्सर उसके तुरंत बाद अगली कैंडल उसी मूव के विपरीत दिशा में चलती है। यानी पहले कैंडल ट्रेडर्स को ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन का सिग्नल देती है और अगली ही कैंडल उस मूव को गलत साबित कर देती है। इसी पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप। अगर आपको ये वीडियो समझ आ रहा है और यूजफुल लग रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताइए कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। अब बात करते हैं कि लिक्विडिटी स्वीप कहां कहां हो सकती है। सबसे पहला और सबसे कॉमन एरिया है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स। यही वो जगह है जहां सबसे ज्यादा ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस लगे होते हैं और मार्केट इन्हीं लेवल्स पर सबसे ज्यादा लिक्विडिटी कलेक्ट करता है। जब मार्केट किसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन के बीच फंस जाता है तब प्राइस बार बार उन्हीं लेवल्स के बीच घूमता रहता है। ऐसे स्ट्रक्चर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बनती है लिक्विडिटी। रेजिस्टेंस के ऊपर उन ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस होते हैं जो सेल कर चुके होते हैं और सपोर्ट के नीचे उन बायर्स के स्टॉप लॉस होते हैं जिन्होंने नीचे से बाइंग की होती है। यानी मार्केट के दोनों साइड्स पर लिक्विडिटी कलेक्ट होती रहती है। अब ध्यान दीजिए इस चार्ट पर, प्राइस काफी टाइम तक इसी रेंज में मूव करता है जिससे ट्रेडर्स को ये लेवल स्ट्रांग लगने लगते हैं और जैसे ही प्राइस सपोर्ट के पास आता है बायर्स फिर से बाय करते हैं अपने स्टॉप लॉस उसी सपोर्ट के नीचे रखकर। लेकिन फिर मार्केट एक मूव करता है, प्राइस अचानक सपोर्ट के नीचे ब्रेक करता है। एक शार्प मूव के साथ इस पॉइंट पर जो बायर्स थे उनके स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, यानी उनकी लिक्विडिटी स्वीप हो जाती है। साथ ही कई नए ट्रेडर्स इस ब्रेकडाउन को देखकर सेल कर देते हैं और वो अपना स्टॉप लॉस ऊपर उसी रेंज के अंदर रख देते हैं। अब यही वो मोमेंट है जहां स्मार्ट मनी एंट्री करता है। प्राइस नीचे ज्यादा देर टिकता नहीं बल्कि तुरंत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देता है और वापस ऊपर की तरफ मूव करता है। इस रिवर्सल में क्या होता है, पहले बायर्स के स्टॉप लॉस हिट हुए थे और अब जो नए सेलर्स ब्रेकडाउन पर सेल किए थे उनके भी स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। यानी मार्केट ने एक ही मूव में नीचे की पूरी लिक्विडिटी कलेक्ट की और फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर दिया। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप। अगर आप चार्ट को ध्यान से देखें तो यहां एक लॉन्ग डाउनसाइड विक दिखेगा जो ये क्लियर करता है कि प्राइस ने नीचे जाकर सिर्फ लिक्विडिटी उठाई थी, ना कि एक्चुअल ब्रेकडाउन किया था। इसलिए हर ब्रेकडाउन पर ब्लाइंडली ट्रेड करना डेंजरस हो सकता है, क्योंकि कई बार मार्केट सिर्फ लिक्विडिटी लेने के लिए फेक मूव करता है। अब बात करते हैं दूसरे ऐसे पॉइंट की जहां मार्केट अक्सर लिक्विडिटी स्वीप करता है और वो है इंटरनल हाई और लो का ब्रेक। मार्केट में अक्सर आप देखेंगे कि प्राइस एक क्लियर ट्रेंड में मूव करता है। जैसे इस चार्ट में प्राइस लगातार हायर हाई और हायर लो बनाते हुए ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। हर नया हाई पिछले हाई से ऊपर बनता है और हर पुल बैक पिछले लो से ऊपर रुकता है। यही एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड की पहचान होती है। अब इस स्ट्रक्चर में एक इंपॉर्टेंट चीज बनती है इंटरनल लिक्विडिटी। जब प्राइस हायर लो बनाता है तो बहुत सारे ट्रेडर्स वहीं से बाइंग करते हैं
और अपना स्टॉप लॉस उसी प्रीवियस लो के नीचे रखते हैं। यानी हर हायर लो के नीचे लिक्विडिटी जमा होती रहती है। अब ध्यान दीजिए आगे क्या होता है। प्राइस एक और हायर हाई बनाता है, लेकिन इस बार अचानक से नीचे की तरफ स्ट्रांग मूव आता है और प्राइस इस इंटरनल लो को ब्रेक कर देता है। इस मूव में क्या होता है, जो बायर्स इस हायर लो से बाय करके बैठे थे, उनके स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, यानी उनकी लिक्विडिटी मार्केट कलेक्ट कर लेता है। साथ ही कई ट्रेडर्स इसे ट्रेंड रिवर्सल या ब्रेकडाउन समझकर यहां पर सेल एंट्री ले लेते हैं और अपना स्टॉप लॉस ऊपर स्ट्रक्चर के पास रख देते हैं। अब यही वो पॉइंट है जहां स्मार्ट मनी अपना खेल दिखाता है। प्राइस नीचे ज्यादा देर नहीं रुकता, बल्कि तुरंत स्टेबलाइज होता है और फिर स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव करता है। इस मूव में पहले बायर्स के स्टॉप लॉस हिट हुए और अब जो नए सेलर्स ब्रेकडाउन पर सेल किए थे, उनके भी स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। यानी मार्केट ने एक ही मूव में नीचे की लिक्विडिटी स्वीप की और फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर दिया। इसी सेटअप को हम कहते हैं इंटरनल लिक्विडिटी स्वीप। अगर आप चार्ट में देखें तो ये मूव अक्सर एक शार्प ड्रॉप के साथ आता है, जो प्रीवियस लो को ब्रेक करता है और उसके बाद स्ट्रॉन्ग बुलिश कंटिन्यूएशन देखने को मिलता है। चलिए अब समझते हैं कि साइडवेज मार्केट में लिक्विडिटी स्वीप कैसे होती है। कई बार मार्केट एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड देने के बाद अचानक स्लो हो जाती है और प्राइस एक ही रेंज के अंदर ऊपर नीचे घूमना शुरू कर देता है। शुरुआत में आप देख सकते हैं कि मार्केट एक क्लियर अप ट्रेंड में था, लेकिन एक पॉइंट के बाद ये अपवर्ड मोमेंटम धीरे धीरे कम होने लगता है और मार्केट एक रेंज में आकर रुक जाता है। अब यहां से मार्केट साइडवेज फेज में एंटर करता है। प्राइस अब एक फिक्स्ड जोन के अंदर ऊपर नीचे मूव कर रहा है, ना नया स्ट्रॉन्ग हाई बना रहा है और ना ही कोई बड़ा ब्रेकडाउन दे रहा है। अब ध्यान से समझिए, इस रेंज के अंदर धीरे धीरे ऊपर की साइड उन ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस बिल्ड होते हैं जो सेल करते हैं और नीचे की साइड उन बायर्स के स्टॉप लॉस लगे होते हैं जो सपोर्ट से बाय करते हैं। यानी दोनों तरफ लिक्विडिटी जमा हो रही होती है। अब मार्केट अपना पहला मूव दिखाता है। प्राइस अचानक से थोड़ा अपसाइड की तरफ पुश करता है। ऐसा लगता है कि ब्रेकआउट होने वाला है और जैसे ही प्राइस रेंज के हाई के ऊपर जाता है, वहां पर मौजूद सेलर्स के स्टॉप लॉस हिट होते हैं। साथ ही ब्रेकआउट ट्रेडर्स नई बाइंग करते हैं, लेकिन यहीं पर स्मार्ट मनी खेल करता है। प्राइस ज्यादा ऊपर टिकता नहीं, बल्कि तुरंत रिजेक्ट होकर वापस रेंज के अंदर आ जाता है। यानी ऊपर की पूरी लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है। जो ट्रेडर्स ब्रेकआउट पर बाय किए थे, वो यहां ट्रैप हो जाते हैं। अब अगला फेज शुरू होता है। प्राइस फिर से रेंज के अंदर घूमता है और ट्रेडर्स को और ज्यादा कंफ्यूज करता है। लेकिन असली मूव अभी आता है। इस बार मार्केट नीचे की तरफ मूव करता है। प्राइस धीरे धीरे रेंज के सपोर्ट को ब्रेक करता है और थोड़ा नीचे भी जाता है और जैसे ही ये ब्रेक डाउन होता है, नीचे मौजूद बायर्स के स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं और कई ट्रेडर्स ब्रेक डाउन समझकर यहां सेल कर देते हैं। लेकिन ठीक इसी पॉइंट पर मार्केट फिर से रिवर्स करता है और वापस ऊपर की तरफ मूव करने लगता है। यानी नीचे की लिक्विडिटी भी स्वीप हो चुकी है और जो सेलर्स ब्रेक डाउन पर सेल किए थे, उनके भी स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि आखिर इस तरह के लिक्विडिटी स्वीप सेटअप में सही एंट्री कैसे ली जाए। क्योंकि अगर आप सीधा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर ट्रेड लेते हैं, तो ज्यादातर केसेस में आप ट्रैप हो सकते हैं। इसलिए यहां स्मार्ट अप्रोच ये होती है कि आपको थोड़ा पेशेंस रखना होता है। जब भी प्राइस रेंज के ऊपर या नीचे जाकर एक फेक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन बनाता है, तो आपको तुरंत एंट्री नहीं लेनी है, बल्कि वेट करना है इस बात का कि प्राइस वापस उसी रेंज के अंदर आने लगे। जैसे ही प्राइस बाहर से वापस अंदर क्लोज करता है, वहीं से आपको एक क्लियर संकेत मिल जाता है कि मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप कर ली है और अब मूव ऑपोजिट डायरेक्शन में आने की संभावना ज्यादा है। ऐसी कंडीशन में अगर प्राइस ऊपर जाकर ट्रैप बनाकर वापस अंदर आता है, तो वहां सेल की अपॉर्चुनिटी बनती है और अगर प्राइस नीचे जाकर लिक्विडिटी लेकर वापस ऊपर आता है, तो वहां बाय की अपॉर्चुनिटी बनती है। अब यहां स्टॉप लॉस बहुत सिंपल होता है। जहां लिक्विडिटी स्वीप हुई है, उसी कैंडल के हाई या लो के थोड़ा बाहर, क्योंकि अगर प्राइस उस लेवल को फिर से क्रॉस करता है, तो इसका मतलब सेटअप वीक हो सकता है। और टारगेट की बात करें तो इस तरह के सेटअप में प्राइस अक्सर रेंज के दूसरी तरफ मूव करता है। यानी अगर आपने नीचे से बाय लिया है, तो टारगेट ऊपर का रेजिस्टेंस होगा और अगर ऊपर से सेल लिया है, तो टारगेट नीचे का सपोर्ट होगा। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखनी है, साइडवेज मार्केट में मूव्स ज्यादा बड़े नहीं होते और फेक आउट्स बार बार होते हैं। इसलिए यहां आपको अपनी क्वांटिटी थोड़ी कम रखनी है और रिस्क मैनेजमेंट को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। क्योंकि जो ट्रेडर पेशेंस रखता है और कॉन्फर्मेशन के बाद एंट्री लेता है, वही इस तरह के मार्केट में कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बना पाता है।